आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है एक और सवाल सामने ले आया है कि कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं उनके नाम पर औद्योगिक ज़मीन जो है आवंटित किया गया है तकरीबन 11 एकड़। किसी भी कचहरी में आप चल जाइए जो बादाम बेचता हो उसके पास में रघुवर जी का वो दस्तावेज मिल जाएगा जिसमें वो चना और बादाम मोड़ के बेचता हो। जो 5 साल रघुवर जी चले उस वक्त भी आप देखे होंगे कि वो विपक्ष के ही रोल में थे, रोज का रोज जमीन का दस्तावेज दिखाते थे। 5 साल रहे, एक फूटी कौड़ी जांच नहीं कर पाए। आप लोग उन आरोपों का खंडन करने गए जो कि लगातार बीजेपी के द्वारा जो है लगाया जा रहा है, मीडिया में उठाया जा रहा है। उसमें सबसे पहली जो बातचीत है कि मुख्यमंत्री के ऊपर लगा कि लीज पट्टा उन्होंने लिया मुख्यमंत्री रहते भर में। फिर कैबिनेट के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर के ऊपर लगा कि वो मंत्रालय भी उनके जिम्मे है और टेंडर भी वो ले रहे हैं, ये कंपनी में वो पार्टनर हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा बताया भी जा रहा है। और बन्ना गुप्ता के ऊपर भी आरोप लगा। तो आप लोग इन आरोपों के खंडन के समर्थन में कोई कागजात लेकर के गए थे कि भाई जो दस्तावेज उन लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है या फिर जो राजभवन को सौंपा गया उसके विरोध में आप लोग कुछ ऐसा पेश किए? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के 2-3 मंत्रियों के ऊपर लग रहे आरोपों के बीच गठबंधन के सभी साथी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के विधायक, राजद के चूँकि इकलौते विधायक हैं चतरा से सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री भी हैं, ये लोग अभी जो है राजभवन में राज्यपाल से मिलने आए थे। और क्या कुछ बातचीत हुई राजभवन में राज्यपाल से वो सुप्रियो भट्टाचार्य बताएंगे हम लोगों को। ये जेएमएम के महासचिव हैं। देखिए, हम लोगों ने महामहिम को बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, चाहे आपको सामने आधार बनाकर कि आपको दिया गया है, आप चुनाव आयोग भेजे हैं, चुनाव आयोग सरकार को भेजी है, ये तमाम चीज़ें ठीक है, ये जो नियम संगत चीज़ें हैं वो है। लेकिन जो 9A की जो बात की जा रही है, जो सेक्शन 9A रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो वायलेशन की बात की जा रही है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि उस पर स्पष्ट हो जानी चाहिए बातें, ताकि डिस्टेबलाइज करने की जो मतलब उनकी जो कोशिश है उससे विकास कार्यों में बाधा होती है, वो बाधा अब उत्पन्न ना हो। हम लोग 2 साल गंवाए हैं, 3 साल बचा हुआ है। 3 साल में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम जिसके बदौलत हम सत्ता में आए हैं उसके लिए हमको मतलब पूरा माहौल एक तरह से मिले ताकि हम उस कामों को पूरा कर सकें। दादा, आप लोग जब मिलने गए राज्यपाल से, आप लोग उन आरोपों का खंडन करने गए जो कि लगातार बीजेपी के द्वारा जो है लगाया जा रहा है, मीडिया में उठाया जा रहा है। उसमें सबसे पहली जो बातचीत है कि मुख्यमंत्री के ऊपर लगा कि लीज पट्टा उन्होंने लिया मुख्यमंत्री रहते भर में। फिर कैबिनेट के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर के ऊपर लगा कि वो मंत्रालय भी उनके जिम्मे है और टेंडर भी वो ले रहे हैं, ये कंपनी में वो पार्टनर हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा बताया भी जा रहा है। और बन्ना गुप्ता के ऊपर भी आरोप लगा। तो आप लोग इन आरोपों के खंडन के समर्थन में कोई कागजात लेकर के गए थे कि भाई जो दस्तावेज उन लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है या फिर जो राजभवन को सौंपा गया उसके विरोध में आप लोग कुछ ऐसा पेश किए राज्यपाल को? नहीं, देखिए, कागज़ दिखाने का तो ज़रूरत उसको पड़ता है ना जो गलत कर रहा हो। आप देखे होंगे जो सत्यम बिल्डर की बात आई है, सत्यम बिल्डर में ठीक है मिथिलेश ठाकुर जी उसमें एक डायरेक्टर थे, लेकिन 2019 में चुनाव के पूर्व उन्होंने खुद को एसोसिएट कर लिया और 19 के पहले जो काम उनको मिला हुआ था सत्यम बिल्डर को, तो एसोसिएशन हो जाने के बाद उसमें उनकी भागीदारी तो है नहीं। जब काम मिला था 2017 में तब था, लेकिन ये इनका तो चुनकर आना 2019 में हुआ और 19 के वक्त में जब ये चुनकर आए वो उस कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं था। तो इस तरह का जो भ्रम बार बार हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाइए ना, दस्तावेज कहाँ दिखाया जाता है? कोर्ट में दिखाया जाता है। इनके पास तो मतलब एक तरह से आरोप लगाएंगे, दूसरा पीआईएल करेंगे। ये साबित करना क्या चाहते हैं? पीआईएल में क्या दशा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। 2013 वाली बात, 2013 वाली बात कि जो मतलब जो जिस पर जुर्माना हुआ वही फिर से वही फाइल किया। बातें एजी के द्वारा मीडिया के समक्ष रख दिया गया है और वो जनता के बीच में है।
लेकिन जो दादा जो एक जो नैतिकता वाली भी बात है कि मुख्यमंत्री रहते भर में जो खनन पट्टा लिया गया, उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है एक और सवाल सामने ले आया है कि कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, उनके नाम पर औद्योगिक ज़मीन जो है आवंटित किया गया है तकरीबन 11 एकड़ के आसपास। नहीं देखो, रघुवर जी पे तो हम कल बोलेंगे ही, लेकिन आपको हम जो खनन पट्टा पे बात कर रहे हैं, उस खनन पट्टा पे आप चल जाइए, ये आज का मामला है नहीं। चाहे जो अभिषेक प्रसाद पर लगाया जा रहा है, पंकज मिश्रा पे लगाया जा रहा है, आप लोग को कलम विस्तार से बताएंगे। 2016 में सरकार किसकी थी और उस खान मंत्री था कौन, किसने आवंटन किया था, वो क्यों नहीं रघुवर जी बता रहे हैं? रघुवर जी के द्वारा आवंटन किया गया सारी चीज़ें। तो आप ये बोल रहे हैं चूँकि जनता बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देख भी रही है, और चूँकि आप लोग राजभवन आए हैं तो एक तरीके से अपना पक्ष रखने आए हैं, आपकी बातों को जनता मीडिया के जरिए ही देखेगी। तो आप ये बोल रहे हैं कि ये जो खनन पट्टा दिया गया है वो रघुवर दास के सरकार में ही दिया गया, मतलब रिन्यूअल का जो बातचीत हो रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में किया गया, जो अलॉटमेंट हुआ है और उसमें जो रिन्यूअल भी जो हुआ है, जो अब सरेंडर हो चुका है, उसमें सीटीओ नहीं है, उसमें एक गिट्टी भी उसमें नहीं खोदी गई है। ये बात क्यों नहीं बता रहे लोग? तो आप ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सरेंडर कर दिया है, खनन वहाँ नहीं किया, खनन करने से पहले ही जो है सरेंडर कर दिया, वो एक भूल चूक थी, आप मानते हैं? नहीं, भूल चूक थी, क्योंकि 2019 के इलेक्शन जो एफिडेविट फाइल है उस प्लॉट का जिक्र है। 2014 का जो डिक्लेरेशन है उसमें उस प्लॉट का जिक्र है, आईटीआर में उसका प्लॉट का जिक्र है। तो हम लोग कहाँ चोरी किए क्या आप हमको बता रहे हैं? हम तो आपको जानकारी दिए एफिडेविट के माध्यम से कि वो पट्टा मेरे पास है, लेकिन सीटीओ नहीं है। हमने उसमें खनन कार्य नहीं किया, उसमें से एक पैसा का रेवेन्यू मेरे पास नहीं आया, इसलिए प्रॉफिट जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट की बात होती है वो उस पर लागू नहीं होती है। दादा एक चीज़ जो आप शुरुआत में आपने कहा कि बीजेपी ऐसा माहौल बना रही है कि आप लोग प्रेशर में काम भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप राज्यपाल से कहने आए थे कि इस तरीके का माहौल नहीं बनाया जाए ताकि अब जो बचे खुचे जो 2.5 साल पौने 3 साल के आसपास का जो समय है वो जनहित में काम किया जा सके। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी खामोश होकर के चुप बैठे कि बीजेपी और विपक्ष का तो काम ही है कि वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, तो आप लोग तो अपना काम कर सकते थे? देखिए संजय जी, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि कुछ एप्रीहेंशन हम लोगों का भी, हम लोग देख रहे नॉन बीजेपी स्टेट्स को जिस प्रकार से ये लोग ट्रिगर कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पूर्व में मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटका में हो, आपको पश्चिम बंगाल हमारे पड़ोसी राज्य है वहाँ पर हो, जो अभी मैंने चुन के ही आए हैं आप, अभी दिल्ली में तो लंबे समय से उनका हिंडरेंस है ही, अभी पंजाब में भी शुरू होने जा रहा है। तो ये एप्रीहेंशन के तहत ही हम लोग इस बात को आगाह करने के लिए और आप लोग के माध्यम से बात करने आए हैं, ताकि ये भ्रम की स्थिति यहाँ से दूर हो और लोग स्थिरता के साथ आगे बढ़ पाए। एक जो गंभीर बात ये है, जिस तरीके से आप लोग राजद, कांग्रेस और जेएमएम के लोग आए, तो क्या गठबंधन की सरकार और गठबंधन दलों को ऐसा ये क्या महसूस हो रहा है कि राज्यपाल जो है कहीं एक तरफा कुछ फैसला न ले लें? चूँकि जिस तरीके से माहौल बनाया गया है, जो जिन आरोपों को आधार बना करके एक माहौल बनाने की जो कोशिश की गई है, आप लोग क्या उस डर के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं? नहीं देखिए, डर नहीं, हम लोग जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल जो यहाँ पर अभी वर्तमान में है, ये बहुत परिपक्व आदमी है, राजनीतिक तौर पे भी परिपक्व है, और इनका लंबा राजनीतिक जीवन में मतलब निश्चल रहे हैं, और इसके पूर्व में भी त्रिपुरा में राज्यपाल थे, वहाँ पर भी उनका जो कार्यकाल था वो भी हम लोगों ने सामने से परीक्षण करने का काम किया। हमको लगता है कि राज्यपाल जी किसी भी बहकावे में आ नहीं सकते हैं, और जो संवैधानिक चीज़ें हैं उसी का दायित्व का ये पालन करेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल ये है कि चूँकि आप ये बोले भी और माने भी कि माहौल इस तरीके से जो प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी की ओर से हो रही है, उसमें काम भी करने में जो है बाधा उत्पन्न हो रहा है,
आज इफ्तार पार्टी शायद रखा गया था, शायद कि आज 25 अप्रैल है और आज ही इफ्तार पार्टी का आयोजन होना था मुख्यमंत्री आवास में, तो क्यों टाला गया इसको? मतलब क्या इतना दबाव क्या है? मतलब आप अपना पॉलिटिक्स, आप अपना एजेंडा, आप अपने हिसाब से काम करते रहिए। नहीं, फिर संजय जी आपके पास मैं आपको एक मतलब आरोप लगाने का मौका दे दूं कि आप पंचायत चुनाव में आप ये जो चीज़ें हैं, जो आदर्श आचार संहिता है, चूँकि सरकारी निवास में आप इफ्तार कर रहे हैं, तो आदर्श आचार संहिता लगने के बाद का ही घोषणा था ना कि इफ्तार 25 को करें। होगा। उसके बाद जो हम लोगों के पास आई कि इस पे सवाल उठ सकता है, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग खुद इफ्तार में शामिल हो जाएंगे दूसरी जगह। अब देखिए, सवाल तो मेरा आखिरी था, लेकिन ये जो आप बोले आखिर में कि सवाल उठ सकता है, यही एक जो पॉइंट है दादा, क्या आपको नहीं लगता है कि गठबंधन में शामिल सभी लोग को कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि सवाल उठ सकता है, जैसे उठ रहा है? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसको लेकर के जो है माहौल बहुत बड़े स्तर का बना दिया गया। नहीं, इसलिए तो हमने कहा कि अब हम लोग एप्रीहेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने चाहा था कि जो 5 साल रघुवर जी चले, उस वक्त भी आप देखे होंगे कि वो विपक्ष के ही रोल में थे, रोज का रोज जमीन का दस्तावेज दिखाते थे। 5 साल रहे, एक फूटी कौड़ी जांच नहीं कर पाए। अब जब उन पर जांच शुरू हुआ तो लगे हुआ क्रिएट करने। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि रघुवर दास दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अपने कार्यकाल में हेमंत सोरेन पर आरोप तो लगाते थे, लेकिन कोई जांच भी नहीं क्यों नहीं किए? जांच क्यों नहीं किए? आप लोग देखे होंगे, हमको लगता है कि 5 साल में 25 बार, मतलब हर साल 5 बार वो कम से कम 5000 पन्नों का दस्तावेज लाते थे। और उन दस्तावेजों का आज हाल क्या है? किसी भी कचहरी में आप चल जाइए, जो बादाम बेचता हो उसके पास में रघुवर जी का वो दस्तावेज मिल जाएगा जिसमें वो चना और बादाम मोड़ के बेचता हो। शुक्रिया दादा बातचीत करने के लिए। सुप्रियो भट्टाचार्य स्पष्ट बोल रहे हैं कि रघुवर दास ये वही रघुवर दास हैं जो अपने कार्यकाल में हेमंत सोरेन के ऊपर सैकड़ों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सीएनटी का उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन अपने ही कार्यकाल में हेमंत सोरेन पर एक भी कार्रवाई नहीं कर सके। और अब जबकि वो विपक्ष में हैं तो झूठ का एक जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in